हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज का हमारा लेक्चर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पेपर फर्स्ट है। इसमें 50 MCQ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसे देखने से पहले अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को अस्तित्व में आया। मतलब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अस्तित्व में कब आया? तो ये आपका आया था 1 सितंबर 1872 को। दूसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन का लोट ले रहे हैं। विधि द्वारा प्रवर्तनी एक ठहराव है, क्या है? अनुबंध है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? अनुबंध है। अपराध करने के लिए एक ठहराव होता है। अपराध करने के लिए ठहराव क्या होता है? व्यर्थ होता है। ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीमा का अनुबंध है। बीमा किस प्रकार का अनुबंध है? तो बीमा एक संयोगिक अनुबंध है। 5 नंबर क्वेश्चन कि वचन या वचनों का समूह को एक दूसरे के लिए का निर्माण करते हैं, ठीक ना, उसे ठहराव कहते हैं। मतलब वचन या वचनों के समूह को जो एक दूसरे का निर्माण करते हैं, किसी का निर्माण करते हैं, जिसे हम ठहराव करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा प्रतिफल, क्योंकि वचन और वचनों के समूह के दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्रतिफल होना चाहिए। और प्रतिफल होगा तभी ठहराव होगा, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यर्थ करार है। व्यर्थ करार क्या है? विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता। जो व्यर्थ करार होता है वो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिफल का निम्न की इच्छा पर संवहन होना चाहिए। मैंने प्रतिफल का निम्न की इच्छा पर संवहन होना चाहिए। किसकी इच्छा पर संवहन होना चाहिए? वचनदाता की। एक व्यर्थ करार व्यर्थ है। एक व्यर्थ करार व्यर्थ है। कब व्यर्थ होता है भाई? प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। कोई भी व्यर्थ करार जो होता है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक व्यर्थ होता है। अगला है कि एक अनुबंध यदि निर्माण के बाद व्यर्थ हो जाता है तो वह जाना जाता है। यदि कोई अनुबंध है बनने के बाद से व्यर्थ हो जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो व्यर्थ अनुबंध के नाम से जाना जाता है। कौन सा अवैध अनुबंध है? अवैध अनुबंध इनमें से कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। अपराध करने का अनुबंध, अनैतिक अनुबंध, लोक नीति के विरुद्ध अनुबंध। तो इस तरह ये ऑप्शन डी होगा। तीनों ही ऊपर वाला अवैध है। 11 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक गैर कानूनी ठहराव है। एक गैर कानूनी ठहराव क्या है? प्रारंभ से ही व्यर्थ तथा साथ में दंडनीय होता है। 12 नंबर है कि बाजी के ठहराव होते हैं। बाजी के जो ठहराव क्या होते हैं भाई? व्यर्थ होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। सभी अनुबंध है, सभी जो अनुबंध होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? उसे सामूहिक रूप से ठहराव कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि ऐसा अनुबंध जिसमें जिसमें एक ही पक्षकार को अपना वचन पूरा करना होता है कहलाता है। तो भाई एक नाम ही से स्पष्ट है, एक पक्षीय अनुबंध होता है। एक एक द्विपक्षीय अनुबंध में दायित्व बकाया रहते हैं। द्विपक्षीय अनुबंध में दायित्व किसके बकाया रहते हैं? प्रस्तावक का, प्रस्ताव गृहीता का, दोनों का होता है, अर्थात ऑप्शन सी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि समझौता भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की किस धारा में परिभाषित किया गया? समझौता को मतलब एग्रीमेंट किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया? तो धारा 2E में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक विपरीत प्रस्ताव होता है। एक विपरीत प्रस्ताव कब होता है भाई? मूल प्रस्ताव की स्वीकृति। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कि शेयर बाजार के लेन देन जिसमें स्टॉक व अंश का लेन देन करने का इरादा स्पष्ट हो, यह क्या है? तो भाई ये तो आपका बाजी का समझौता होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी सही है। एक संयोगिक अनुबंध है। संयोगिक अनुबंध किसको कहा जाता है? संयोगिक अनुबंध हमेशा वैध होता है। अगला दे रहा है
पक्षकारों के आचरण से अथवा उसके मामले की परिस्थिति में प्रस्ताव कहलाता है। किस तरह का प्रस्ताव कहलाता है? सामान्य प्रस्ताव, विशिष्ट प्रस्ताव, और देखते हैं क्या क्या है नीचे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, उसे हम कहते हैं गर्भित प्रस्ताव। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वीकृति होता है। एक स्वीकृति कब होता है? पूर्ण अथवा बिना किसी शर्त की। स्वीकृति तभी होती है पूर्ण हो और बिना किसी शर्त की। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसके संदर्भ में? प्रतिफल के संबंध में। तो प्रतिफल के संबंध में कौन सा कथन असत्य दिख रहा है? वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। किसी व्यक्ति से दिया जाना चाहिए, भी सही है। आभासी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ मूल्य होना चाहिए, ये भी सही है। अर्थात सही ऑप्शन सी। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र सहमति से किया गया ठहराव जिसका प्रतिफल वैध परंतु अपर्याप्त हो, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका वैध कहलाता है। यदि वैध है तो वैध ही कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से बताइए कौन सा कथन सही है। यदि कोई प्रतिफल नहीं है तो कोई अनुबंध नहीं है। इसके मतलब पहला ही ऑप्शन सही। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिफल हो सकता है भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भावी, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। प्रतिफल तीनों में से किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। अगला है कि एक गर्भित अनुबंध में अनुबंध के पालन का दायित्व थोपा जाता है। एक गर्भित अनुबंध में अनुबंध के पालन का दायित्व किसके ऊपर थोपा जाता है? एक कानून द्वारा थोपा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अनुबंध के पक्षकारों में से एक वचन के अपने भाग को पूरा कर चुका हो तो उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रतिफल, भूतकालीन प्रतिफल। अब देखते हैं और क्या दिया है नीचे। नीचे दिया है ये निष्पादनी प्रतिफल कहलाएगा। अगला है 28 नंबर, अनुबंध वैध होता है यदि प्रतिफल होता है। अनुबंध कब वैध होता है? जब प्रतिफल होता है। क्या? अपर्याप्त हो और वास्तविक हो। अर्थात दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात डी ऑप्शन सही। अनुबंध की विविध अवधारणा उत्पन्न होती है। अनुबंध की विविध अवधारणा कब उत्पन्न होती है? प्रस्ताव और स्वीकृति पर। 30 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि एक समझौता जो ऐसे पक्षकार के साथ हो जो अनुबंध करने योग्य नहीं है। मैंने ऐसा समझौता जो ऐसे पक्षकार के साथ हो जो अनुबंध करने योग्य नहीं है, तो वो हमारा हमेशा व्यर्थ होता है। साधारणतः एक अभ्यस्त का ठहराव होता है। एक अभ्यस्त का जो ठहराव होता है वो क्या होता है? वो आपका प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। अगला है, ये गोहरी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मोहरी है। ठीक ना, गलत टाइपिंग हो गया है। मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष बाद में निर्णय संबंधित है। मतलब मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का जो विवाद था वो किससे संबंधित था? वो अभ्यस्त की अनुबंध करने की क्षमता से। अगला है, भारत में अनुबंध के कानून का वर्णन है। भारत में अनुबंध के कानून का वर्णन किस में दिया गया है? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। अगला है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 किसने पारित किया? अब देखते हैं क्या ऑप्शन दिया क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। अगला है कि प्रस्ताव जब स्वीकृति हो जाता है तो बन जाता है। जब प्रस्ताव स्वीकृति हो जाता है तो क्या बनता है? वह एक वचन बनता है। अगला है 36 नंबर, एक व्यर्थ समझौता वह होता है जो, व्यर्थ समझौता कौन सा होता है? जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न हो। व्यर्थ ठहराव होते हैं। व्यर्थ ठहराव किस तरह के होते हैं? कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं होते। ठीक ना। 38 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि ऐसा अनुबंध जो कानून परिवर्तनीय नहीं रहता हो जाता है। ऐसा अनुबंध जो कानूनन परिवर्तनीय नहीं रहता हो जाता है, तो कौन सा है भाई? इसमें से ऑप्शन दिख रहा है आपसे, व्यर्थ अनुबंध के संबंध। पक्षकार के व्यवहार से यदि अनुबंध जाना जाता है तो ऐसे अनुबंध को कहा जाता है। कौन सा अनुबंध कहा जाता है? गर्भित अनुबंध कहा जाता है। अगला है, अर्ध अनुबंध
निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। अर्ध अनुबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? समता, न्याय और सद्भावना पर आधारित है। ऑप्शन सी सही। अगला है 41 नंबर की, एक शत्रु देश के निवासी के साथ जो अनुबंध होता है वो किस तरह का अनुबंध है? तो वो आपका व्यर्थ अनुबंध है। अगला 42 नंबर कि जब पक्षकार की सहमति स्वतंत्र न हो तो अनुबंध होता है। कौन सा होता है? व्यर्थ नहीं होता। सहमति नहीं है तो व्यर्थ नहीं होगा। अगला है सहमति को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता जब तक यह उसके द्वारा प्राप्त की गई हो। क्या प्राप्त की गई हो? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, ये तीनों। मतलब ये तीनों न हो तो माना जाएगा स्वतंत्र सहमति है, यदि है तो स्वतंत्र सहमति नहीं है। अगला है कि यदि सहमति उत्पीड़न से उत्पन्न हुई हो तो यह सिद्ध किया जाना होगा। क्या सिद्ध किया जाना होगा? पीड़ित पक्षकार द्वारा सिद्ध किया जाना होगा। 45 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस दशा में नैतिक प्रभाव शामिल होता है? नैतिक प्रभाव किसमें शामिल होता है? अनुचित प्रभाव के कारण। आत्महत्या की धमकी मानी जाती है। आत्महत्या की धमकी क्या मानी जाती है? एक तरह से ये भी उत्पीड़न मानी जाती है। अगला है 47 नंबर के, अनुबंध एक समझौता है। अनुबंध किस तरह का समझौता है? जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय है। ऑप्शन ए सही। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अनुबंध का न्यायिक विचार है। अनुबंध का न्यायिक विचार क्या है? प्रस्ताव और स्वीकृति। उत्पीड़न शामिल करता है। उत्पीड़न में क्या शामिल होता है भाई? शारीरिक बल अथवा धमकी, मानसिक दबाव, दोनों सही है। ऑप्शन सी सही। 50 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि ऐसा समझौता जिसका अर्थ निश्चित न हो और उसे निश्चित बनाया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह वैध कहलाता है। अगला है अवैध ठहराव की दशा में सांपर्विक समझौते होते हैं। सांपर्विक समझौते किस तरीके के होते हैं? व्यर्थ होते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि निम्न में से ठहराव वैध है। कौन सा ठहराव वैध होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बाजी का ठहराव भी वैध नहीं होता है, असंभव घटनाओं पर संयोगिक ठहराव भी वैध नहीं होता है, अनिश्चित ठहराव भी वैध नहीं होता। सही ऑप्शन डी है। भविष्य में अनिश्चित घटना के होने पर या न होने पर आधारित एक अनुबंध होता है। अनिश्चित घटना के घटित होने या न घटित होने पर कौन सा अनुबंध आधारित होता है? तो ये संयोगिक अनुबंध। ऑप्शन बी सही। अगला है कि एक अनुबंध विधि के परिवर्तन से उन्मोचित हो जाता है। कब उन्मोचित होता है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि वचनदाता की मृत्यु या दिवालिया होने पर। और लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कानूनन गर्भित एक अनुबंध के रूप में जाना जाता है। गर्भित अनुबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो ये अर्ध अनुबंध के रूप में जाना जाता है। तो कुल मिला के इसमें 55 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसे अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, फटाफट इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए